दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। गुजरात के राजकोट में आग लग गई, जिसमें इस समाचार के अनुसार 28 लोग मरे हैं। थोड़ा ये समाचार आप लोग देख लें, उसके बाद आगे बात हो। और मरने वालों में बच्चों से लेकर जवान बूढ़े तक होंगे। थोड़ा देख लें आप लोग इस वीडियो को। देश स्तब्ध है। गुजरात के राजकोट में 25 मई की शाम करीब 4:30 बजे टीआरपी गेम जोन में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। इसकी पुष्टि खुद एसपी क्राइम ने की है। कलेक्टर आनंद पटेल ने कहा कि शव इतनी बुरी तरह से जले हैं कि पहचान मुश्किल है, डीएनए टेस्ट कराना होगा। लेकिन सवाल है कि इन 28 जिंदगियों पर आग के तांडव का जिम्मेदार कौन है। राजनीति की रोटियां सेकने वाले अगर जिंदगियों की आग पर रोटी सेकने लगे तो समझ लो संवेदनाएं मर गई हैं। मानव कहलाने का हक छीन लिया गया है और छीन लिया गया है विवेक, बुद्धि और दिल। बस बच गई है ये नाश्वर शरीर। हुक्मरान अपने राजतिलक की तैयारी में लगे हैं और भारत का भविष्य तथाकथित गुजरात मॉडल के राजकोट में जलकर खाक हो गया। हाईकोर्ट ने 28 जिंदगियों की राख पर सवाल उठाकर स्वतः संज्ञान लिया है और इसे मानव निर्मित आपदा बताया है। यानी कि ये जिंदगियां हादसे की शिकार नहीं हुई हैं, बल्कि इनकी बलि चढ़ाई गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गेम खेलने से पहले लोगों से मौत का फॉर्म भरवाया जाता था। उस फॉर्म पर साइन करने के लिए कहा जाता था, जिसमें लिखा होता था कि अगर कोई घायल होता है या मौत हो जाती है तो गेम का मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। अपने गुजरात मॉडल की वैश्विक पहचान कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाले इन जिंदगियों की राख पर क्या खर्च करेंगे? सिर्फ 2 शब्द, बहुत दुखद घटना। हादसे के शिकार हुए परिवार के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यही 2-4 शब्द खर्च करेंगे। लेकिन जिन माओं की कोख उजड़ गई, जिसका सब कुछ छिन गया, जिसका चिराग बुझ गया, जिसके सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो और जिसकी बची जिंदगी जिंदा लाश बन गई हो, उनका क्या? देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर राजकोट अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया और लिखा कि राजकोट में आग लगने की घटना से बेहद व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के लिए प्रार्थना। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। तो जैसा कि देख सुन लिया आप लोगों ने इस समाचार को, तो अब तो जो होना था सो हो गया। और क्यों हुआ, इस पे जांच होनी चाहिए। और जो अगर इसमें कोई दोषी मिले तो उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो भी लोग हताहत हुए हैं किसी भी तरीके से, उन लोगों को मानवीय सहायता के साथ साथ सरकारी सहायता भी मिलनी चाहिए। और कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि कहीं भी ऐसे हादसे हो जाते हैं तो सरकारें वाहवाही लूटने के लिए पैसों की घोषणा कर देती कि हम इतना लाख दे रहे हैं, देंगे या उतना लाख देंगे। तो घोषणा हो जाती है और सुनने में ऐसा भी आता है कि घोषणा तो हो गई लेकिन मिलता नहीं कुछ है। मिला भी तो कुछ लोगों को मिलता है, सारे लोगों को नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मिल रहा है सारे लोगों को मिलना चाहिए, ताकि अब तो जो होना था सो हो गया। पैसा पा जाएंगे बेचारे तो कुछ तो उनके ज़िंदगी में सुधार रहेगा। और आप लोग जानते ही हैं कि आग लगती है तो सारे चीज़ जल के नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो कपड़ा हो या लत्ता हो, या तो ज़िंदगी ही जल गई इतनी। और एक समाचार में हम सुन रहे थे कि दिल्ली में भी, वो भी कल की घटना, कल की 3 घटनाएं हैं। एक तो ये है राजकोट गुजरात में, और दूसरा जो है
ये दिल्ली में किसी अस्पताल में है जिसमें 7 बच्चे जल के गए हैं, और एक और कोई है तो उसको हम बता नहीं पा रहे हैं। बहरहाल उसमें 3 जले हैं। तो ये हाल है। तो इसके बारे में क्या कहा जाए? इसके बारे में यही कहा जाएगा कि जनता बचने का प्रयास करे। आग कैसे लग रही हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो कमियां हैं वहाँ तो दूर की जाएंगी, अन्य जगहों पर भी दूर कर दी जाए। जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, तार पुराने हैं तो उनको नया बना दिया जाए। और गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, इसके कारण बस भी ऐसा हो सकता है। और आप लोग जानते ही हैं कि गर्मी की आग में और जाड़े बरसात की आग में फ़र्क होता है। तो इस समय की आग ऐसी लग जाएगी कि इंसान की तो बातें छोड़िए, दमकल भी नहीं बुझा पाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी, तब न इतनी मौतें हो गई और इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो इस पे विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।